एक समस्या किसी व्यक्ति ने मुझे भेजी है और वो कहते हैं कि मेरे घर में बहुत लड़ाई होती है। मेरी माँ और मेरी पत्नी लड़ते रहते हैं। मैं त्रस्त हो चुका हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? पहली दृष्टि में ये सवाल मुझे धर्म से संबंधित नहीं लगा और मुझे लगा कि इस सवाल के जवाब में मेरा मौन ही ठीक रहेगा। परंतु जब मैंने इस सवाल को गहराई से देखा तो मुझे लगा कि यह सवाल समाज के बनने या उसके विध्वंस होने का एक बहुत बड़ा कारण है और मुझे इसका न्यायोचित जवाब देना चाहिए। मनुष्य की भौतिक रचना के केंद्र में राजा ययाति है। राजा ययाति बेसिक इंस्टिंक्ट्स है। मिश्र भाषा में इसे अनुबिस कहा गया है। ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स एक स्त्री और एक पुरुष को आकर्षित करती है और ये आकर्षण सब में समान होता है। ययाति शर्मिष्ठा और देवयानी में भेद नहीं कर पाते। अच्छे बुरे का उसे कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य सभ्यता के साथ हमने इन रिश्तों में गरिमा प्राप्त की। हमने इन रिश्तों को नग्न नहीं होने दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण होने से बचा लिया। हमारे रिश्ते अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए और अपनी पत्नी के लिए गरिमा वाले हो गए क्योंकि हमें सभ्यता का एहसास हुआ। परंतु केंद्र में राजा ययाति अभी भी होता है। पुरुष और स्त्री के बीच में एक आकर्षण होता है और आपकी ये समस्या और जटिल हो गई होती यदि आपकी बहन भी आपके साथ रह रही होती। तब आपके घर का झगड़ा सिर्फ आपकी माँ और आपकी पत्नी का ना होता, फिर वो झगड़ा 3 स्त्रियों का होता। और आप दर्शक नहीं हैं, आप तो इस झगड़े के केंद्र में हैं क्योंकि आपके ऊपर अधिकार का ही झगड़ा चल रहा है। महाभारत में सेक्सुअल जेलसी को दुशासन कहा गया है। दुशासन की कहानी समझनी होगी, उसका वध कैसे किया गया वो समझना होगा। आपको दुशासन का सीना चीरना होगा और उसके अंदर से रक्तपान करना होगा। आपको तीनों औरत का प्रेम चाहिए। जब एक पुरुष किसी औरत से अनैतिक संबंध बनाता है तो उसकी पत्नी के मन में एक ही भय होता है कि क्या मेरा सुख, मेरा वैभव, मेरा मान सम्मान, मेरी जगह छिन तो नहीं जाएगी। और जब कोई स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो पुरुष के मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या किसी और की औलाद को मैं पाल पोस रहा हूँगा। ये सेक्सुअल जेलसी है। आपके घर के अंदर 3 स्त्रियां आपके ऊपर अधिकार के लिए लड़ रही है। आपकी माँ आपकी पहली प्रेमिका रही है। जब आप बड़े हो रहे थे, बाल अवस्था से वयस्क बन रहे थे, आपकी भुजाएं मजबूत हो रही थी, आपके कंधे चौड़े हो रहे थे, आपकी छाती बड़ी हो रही थी, तब ये स्त्री रोमांचित थी कि ये पुरुष अब मेरी रक्षा करेगा, अब मेरे सुख और साधनों का जुगाड़ करेगा। उसकी अपेक्षाएं थी आपसे और आज वो उस अपेक्षाओं को पूरा होता हुआ देखना चाहती है। आपकी बहन की भी ऐसी अपेक्षा थी क्योंकि आप उनके जीवन में पुरुष रहे हैं। समस्या और जटिल तब हो जाती है जब आपकी पत्नी भी कमाना शुरू कर देती है क्योंकि आधुनिक दौर में चौड़ी छाती या मजबूत कंधों से ज़्यादा ये पैसा है जो आपके परिवार की रक्षा करने वाला है। ये पुरुषत्व है। और जब आपकी पत्नी भी कमाना शुरू कर देती है तो उसके अंदर भी पुरुषत्व जाग उठता है। ये बहुत आसान है लोगों के लिए कि घर छोड़कर एक नया घर बसा ले, परंतु ये सबसे बड़ी धोखेबाजी है। आपने अपनी पुरानी प्रेमिकाओं को छोड़कर एक नई प्रेमिका के लिए पुरानी प्रेमिकाओं को धोखा दिया है। आपसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है।
प्रकृति आपको सबसे बड़ा धोखेबाज मानती है और इसी वजह से आपको व्यापार में धोखा मिलता है, दोस्तों से धोखा मिलता है, अपने पार्टनर से धोखा मिलता है, क्योंकि आप धोखेबाज हैं। ऐसी घटना को न होने दें, क्योंकि प्रकृति की नज़र में आप सबसे बड़े गुनाहगार हो जाएंगे। जिस वक्त आपके जीवन की सबसे पहली स्त्री के अधिकार की बात आई, आपने उसे धोखा दे दिया। जब वो वृद्ध अवस्था में पहुंच रही थी, आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत उसे थी, आपने अपनी नई प्रेमिका के लिए उसे त्याग दिया। इसका उपाय क्या है? आपकी जीवन की नई स्त्री भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपकी पत्नी है और आपको एक परिवार बनाना है। बच्चों की जिम्मेदारी दोनों माँ बाप की होनी है। आप अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकते। आपको गहराई से चीज़ों को समझना होगा। आपको समझना होगा कि तीनों स्त्रियां अपने परिवार की लालन पालन के लिए आपकी तरफ मुंह उठाकर देख रही हैं। आपके बच्चे यदि सभी स्त्रियों के दायित्व बन जाएं, तो आपकी समस्या में बहुत बड़ा सुधार होगा। यदि आपकी माँ भी आपके बच्चों के पालन को अपना दायित्व समझने लगे, तो आपके घर का प्रोजेक्ट एक जैसा हो जाएगा। सभी भागीदार बन जाएंगे। यानी बच्चों का स्नेह आपके परिवार की सारी स्त्रियों से होना आपकी समस्या का एक बहुत बड़ा उत्तर हो सकता है। आपकी पत्नी में, चूंकि हम आधुनिक दौर में हैं, एक पुरुषत्व का जन्म हो चुका है। यानी दो पुरुष अब लड़ रहे हैं यह कहकर कि ये औलाद किसी और की है, मैं इसे क्यों पालूं। आपकी अपनी माँ और बहन की तरफ की जिम्मेदारी को शायद आपकी पत्नी किसी और की जिम्मेदारी मान रही है, और इसका कारण भी आप स्वयं हैं, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी तो उसके हाथ सौंप दी, परंतु उसकी जिम्मेदारी में आपने कोई भागीदारी नहीं निभाई है। यदि आप अपनी पत्नी के साथ बैठकर उसकी जिम्मेदारियां, यानी उसके मायके की जिम्मेदारियों में भी उसका हाथ बटाएंगे, तो जाहिर है कि वो पुरुष जो आपकी पत्नी के अंदर जागृत हो रहा है, क्योंकि अब वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है, उस पुरुष को आपकी जिम्मेदारियों का भी एहसास होगा और वो दोस्ती के माध्यम से आपकी जिम्मेदारियों का भी वहन करेगी। आप केंद्र में हैं। आप इन झगड़ों को, घर के होने वाली स्त्रियों के झगड़ों को समझकर छोड़ नहीं सकते। आपको आपकी जिम्मेदारी निभानी होगी। आपको अपने पत्नी की जिम्मेदारी को भी अपना जिम्मेदारी मानना होगा, तभी वो आपकी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी मानेगी। एक जटिल समस्या है और आपको इसके जड़ में जाना पड़ेगा। आपको दुशासन की छाती को फाड़कर सिर्फ रक्त का पान करना है। प्रेम ही वो रक्त है। आपको सभी का प्रेम चाहिए और आपको अपने तार्किक शक्तियों को और ज़्यादा पैना करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि परेशानी कहाँ है और उस परेशानी का आपको वहन करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।